कहा जाता है कि अघोरी साधु वो काम करते हैं जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता। वो मृत आत्माओं से बात करते हैं और कभी कभी उन्हें बुला भी लेते हैं। रात के ठीक 12 बजे का समय था। वाराणसी के किनारे एक पुराना शमशान था, मृत कुंड घाट। लोग कहते थे वहाँ हर अमावस्या की रात 3 अघोरी आते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वहीं के पास रहने वाला रवि, एक लोकल यूट्यूबर, हमेशा से रहस्यमयी चीज़ों का एक्सप्लोर करना चाहता था। उसे विश्वास नहीं था कि कोई आत्मा सच में बुला सकता है। उसने सोचा, अगर मैं इस विधि को रिकॉर्ड कर लूं तो मेरा चैनल वायरल हो जाएगा। रवि अपने 2 दोस्तों सौरभ और निखिल के साथ उस रात कैमरा लेकर पहुंचा। शमशान का रास्ता सुनसान था, बस कहीं कहीं दिए जल रहे थे। चारों तरफ राख की गंध और हवा में अजीब सी ठंडक थी। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, फटी धोती में आंखों में चमक। बूढ़ा बोला, बेटा, यहाँ अघोरी विधि करते हैं, वहाँ इंसान का जाना मना है। जो वहाँ गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। तीनों हंस दिए। रवि बोला, बाबा, डराने की कोशिश मत करो, हम एक्सप्लोर करने आए हैं। बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, फिर अपने पीछे मत देखना। घंटों बाद वह शमशान के बीच में पहुंचे। वहां 3 अघोरी साधु अग्नि जलाकर बैठे थे। उनके सामने एक खोपड़ी, राख, नींबू और लाल धागे रखे थे। चारों ओर हड्डियां बिखरी पड़ी थी। अचानक उनमें से एक अघोरी बोला, कौन है वहां? इंसान की गंध आ रही है। तीनों डर गए, पर रवि ने कैमरा चालू रखा। अघोरी ने आंखें खोली। उसकी आंखें पूरी सफेद थी। वो बोला, अगर देखना ही है तो देखो कैसे आत्मा आती है। अघोरी ने माटी से एक गोला बनाया, उसके बीच में खोपड़ी रखी और उस पर राख फेंकी। मंत्र पढ़े, जाने लगे, ओम काल भैरवाय नमः, मृत आत्मा प्रकट हो। हवा तेज हो गई, दिए बुझने लगे, पेड़ों की टहनियां झूलने लगी। सौरभ घबरा कर बोला, भाई चलो यहाँ से। लेकिन रवि ने कहा, बस कुछ सेकंड और। अचानक खोपड़ी हिलने लगी और एक पल में वहाँ एक परछाई उठी, बिना चेहरा, बिना आकार, बस एक काली धुंध। अघोरी चिल्लाया, प्रकट हो जा, आदेश है भैरव का। वो परछाई धीरे धीरे लंबी होती गई और उसकी आंखें लाल चमकने लगी। सौरभ ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, पर पीछे कोई दीवार नहीं थी। वो जमीन में धंस गया, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। निखिल चिल्लाया, उसे छोड़ दो भगवान के लिए। अघोरी बोला, अब देर हो गई, जिसने देखा वो चुना जा चुका है। रवि कैमरा लेकर भागा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो सौरभ अब वहाँ नहीं था। बस उसकी आवाज गूंज रही थी, मत आना, वो बुला रहे हैं। सुबह जब पुलिस पहुंची वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कैमरा मिला जिसमें वीडियो अधूरा था। आखिरी फ्रेम में रवि का चेहरा था और उसके पीछे वहीं अघोरी खड़ा था, लेकिन अब उसके मुंह पर मुस्कान थी। पुलिस ने वो वीडियो जब चलाया तो रिकॉर्डिंग के बीच में एक और आवाज आई, विधि पूरी हो चुकी है, अब अगली आत्मा तुम्हारी होगी। आज भी कहा जाता है, मृत कुंड घाट पर अगर कोई रात 12 बजे जाता है तो हवा में वही मंत्र सुनाई देता है। कौन सा? ओम काल भैरवाय नमः।
और किसी कैमरे में एक काली परछाई जरूर कैद हो जाती है। अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम भी ये विधि देखनी चाहोगे, या डर है कि आत्मा तुम्हारा नाम पुकार लेगी? हा 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 हा। कमेंट में बताएं। अगर तुम्हें मौका मिले, क्या तुम भी अघोरी साधु की भूत बुलाने की विधि देखना चाहोगे? भोले भूत बाबा की जय। सब्सक्राइब करना तो भूलें ही मत।